तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी ये डिजीज़ होती है हार्ट की। इसके अंदर क्या होता है तो वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम। और ये डिजीज़ किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये नॉर्मल 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो राइट साइड होते हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई होती है, और जो लेफ्ट साइड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई होती है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, वो प्योर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है लगभग 80 ml ब्लड एक साथ में पंप करेगा, और वो क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी ऑर्गन के अंदर जाएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, जैसे ब्लड को पंप करेगा और उसके थ्रू क्या होगा, अरोटा के थ्रू होता हुआ ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वहाँ तक क्या करेगा, ब्लड जाएगा। तो ये नॉर्मल एनाटोमी होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में क्या होता है वो देखेंगे हम। इन लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी द थिकनेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इंक्रीजेज, और due to the increase in thickness the chamber size will decrease and volume also decreases। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो लेयर होती है, जो उसकी जो बाउंड्री होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो क्या होती है, उसकी लेयर की मोटाई हो जाती है। मतलब जो लेयर होगी वो मोटाई हो जाएगी, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जितना भी स्पेस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की लेयर है, वॉल है, वो इंक्रीज हो गई, उसकी मोटाई हो गई, उसकी थिकनेस हो गई, तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी साइज भी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, और वो ब्लड पंप करेगा वो भी कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कम वॉल्यूम के अंदर क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और कम वॉल्यूम के अंदर ब्लड बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वहाँ तक कम पहुँचेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर स्पेस कम हो गया, उसकी लेयर की मोटाई हो गई, तो वो क्या करेगा, जब सिस्टोल होगा तब वो कम अमाउंट में ब्लड को पंप कर पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर जब डायस्टोल करेगा तब लगभग 130 ml ब्लड फील करता है, तो उसका स्पेस ही कम हो गया, तो उसके अंदर कम अमाउंट में ब्लड फील करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कम अमाउंट में ब्लड को पंप कर पाएगा। तो ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी डिजीज, जिसके अंदर ये कंडीशन होती है। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल डिजीज़ के कॉज क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये सब हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम कॉज, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है। एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे तो हो सकती है, या फिर किसी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसके अंदर भी ये होगा, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी मसल्स के अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से हो सकता है, या फिर एरोटिक स्टेनोसिस मतलब अरोटा के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी के अंदर हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में भी इन पेशेंट के अंदर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल होने के बाद में ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशन होंगे जो हो सकते हैं। हार्ट फेलियर हो सकता है इसकी वजह से, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक, या फिर डिसफंक्शन। ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी के बाद हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट।